हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, उससे पहले आज ये स्टॉक रैली क्यों हुआ है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए, आज एमईटी यूनिवर्सिटी से 150 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पे इस कंपनी को मिला है। वहाँ पे जो कैंपस बनाने के लिए वहाँ पे इस कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। तो देखिए, 150 करोड़ का यहाँ पे इस कंपनी को ऑर्डर मिला, तो उसे मार्केट ने काफी पॉजिटिव वे में रिएक्ट किया था और उसी की वजह से आज अराउंड 9 to 10% ये स्टॉक में ऊपर नजर आ रहा था। तो अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के अबाउट इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि क्या काम ये कंपनी करती है। देखिए, जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी करने का काम करती है। तो उसे इंप्लीमेंट वगैरह करना, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं तो वो ये कंपनी करने का काम करती है। तो देखिए, रेसिडेंशियल हो गया, कमर्शियल, फिर उसके अलावा जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन के जो ऑफिसेज होते हैं, तो ये सारे ऑफिसेज बनाने का ये कंपनी काम करती है। तो इन भी अगर आप देखोगे, जो भी कंस्ट्रक्शन वाले एरिया में जितनी भी चीज़ें आती है वो ये कंपनी करने का काम करती है। तो एक तरीके से अगर आप देखोगे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हमें ये नजर आती है और उसमें हमें ये स्मॉल कैप कंपनी हमें नजर आती है। तो देखिए, अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट क्लोज टू यहाँ पे 3000 करोड़ के लगभग का कंपनी का मार्केट कैप है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 155 रुपये की यहाँ पे कंपनी की बुक वैल्यू है, यानी कि क्लोज टू अगर हम देखेंगे तो 3 टाइम्स पे यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये स्टॉक अभी हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के अंदर मुझे एक अच्छी बात इस कंपनी में ये लगी है, वो ये कि सिर्फ 53 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है। तो यानी कि जो कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं, तो वहां से कंपनी अगर आप इनोवे अगर आप देखोगे तो री इन्वेस्टमेंट वहां पे अपना प्लान कर रही है। तो वो मुझे यहाँ पे काफी अच्छा लगा, क्योंकि जो कंपनी के अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो वहाँ पे उसकी लॉन्ग टर्म अगर हम देखेंगे तो बिजनेस की लॉन्गिविटी की अगर हम बात करेंगे तो वो वहाँ पे काफी ज्यादा हमें नजर आता है और बिजनेस में सस्टेनेबल ग्रोथ भी हम वहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, बेसिकली अगर आप देखोगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती है वहाँ पे जो डेट का नंबर होता है वो काफी ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे कंपनी का इक्विटी काफी ज्यादा है। और जब इक्विटी काफी ज्यादा रहता है तो जो प्रमोटर्स होते हैं वो काफी अच्छे वे में काम करने की कोशिश वहाँ पे करते हैं। और वहाँ पे अगर आप इन वे अगर आप देखोगे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें काफी अच्छी हमें नजर आती है। अगर हम पी रेशियोज की बात करेंगे तो लगभग 19 का पी रेशियो इस कंपनी का हमें नजर आता है और इंडस्ट्री का पी हमें 26 का नजर आता है। तो उसके कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे, काफी इनोवे अगर आप देखोगे अराउंड 20-25% डिस्काउंट पे ये कंपनी हमें इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम यहाँ पे आरओसी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 24% का है और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के अंदर ये नंबर हमें काफ़ी अच्छा नजर आता है। और आरओई की भी अगर हम बात करेंगे तो 16% का आरओई है। और बेसिकली अगर आप देखोगे तब इतना ज़्यादा अगर प्योरली अगर आप देखोगे कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 95% अगर आप देखोगे इक्विटी है, तो वहाँ पे ये नंबर हमें काफ़ी अच्छा नजर आता है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे, वैल्यूएशन पैरामीटर्स और दोनों पैरामीटर्स पे यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन यहाँ पे काफी अच्छे नजर आते हैं। अब अगर हम पिछले 4 फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे ये 2 साल इतने कंपनी के लिए अच्छे नहीं रहे थे। भले रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के बड़े थे, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ वगैरह देखने को नहीं मिली थी। लेकिन उसके बाद अगर हम पिछले साल अगर हम देखेंगे, ऑलमोस्ट यहाँ पे 2700 करोड़ का रेवेन्यू इस कंपनी ने रिपोर्ट किया था और 180 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी को यहाँ पे हुआ था। अब आप ये बोलोगे कि यार 2700 करोड़ का रेवेन्यू है और प्रॉफिट का नंबर सिर्फ यहाँ पर 180 करोड़ का है, ये तो काफ़ी कम है, मार्जिन काफ़ी कम है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में इतने ज्यादा मार्जिन यहाँ पे नहीं हो सकते, खास करके जब आप इतने छोटे से लेवल पे जब आप ऑपरेट कर रहे हो। तो अगर आपको लगातार कंटिन्यूसली अगर आपको ऑर्डर चाहिए तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको लोअर रेट पे सर्विसेज आपको देनी पड़ेगी। और जब आप अच्छी सर्विसेज लोअर रेट पे दोगे तो आने वाले टाइम पे आप जितनी प्राइस डिमांड करोगे उतने प्राइसेज आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से मार्जिन बिल्कुल भी बुरे नहीं है। और खास करके अगर आप देखोगे पिछले 6 महीने में जो इन्फ्लेशन प्रेशर हमने देखा है, उसके बावजूद भी अगर हम देखेंगे तो 5% के नीचे के नेट प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, अराउंड 7% का लगभग का मार्जिन हमें यहाँ पे नजर आता है। ये काफी फिनोमिनल मुझे यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे पिछले कुछ क्वार्टर्स के अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 317 से 434 करोड़, फिर उसके बाद में 498, फिर 549 करोड़। तो देखा जाए तो ये 3 क्वार्टर्स कंपनी के लिए काफी फिनोमिनल थे। तो उसके बाद में जून 2020 में कोविड की फर्स्ट वेव आई थी, तो उसकी वजह से इंपैक्ट पड़ा था। फिर सितंबर 2020 में अच्छी खासी रिकवरी आई थी और ये 3 क्वार्टर्स कंपनी के लिए वहाँ पे काफ़ी अच्छे रहे थे।
और पिछले साल अगर हम देखेंगे जब कोविड की सेकंड वेव आई थी तो फिर से रेवेन्यू का नंबर गिरा था। तो देखिए जब कोविड की सेकंड वेव थी तब भी कंपनी ने 35 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, तो ये काफी पॉजिटिव है। तो देखिए जो छोटी कंपनीज होती हैं जब एकदम बुरा वक्त चल रहा होता है तो वहां पे काफी ज्यादा लॉसेज हमें उन कंपनीज में देखने को मिलते हैं। अगर हम ओवरऑल एक्सपेंसिव मैनेजमेंट की अगर हम बात करेंगे तो इन छोटी कंपनीज के पास में हार्डली कुछ वहां पे कुछ मार्जिन बचता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ये मुझे पॉइंट यहाँ पे काफी अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट अगर हम रेवेन्यू की बात करेंगे मोर देन 20% से यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर गिरा, लेकिन कंपनी ने उसे सही तरीके से मैनेज किया, तो ये मुझे यहाँ पे काफी अच्छा पॉइंट नजर आया है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो फिर से रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे ग्रो हुआ था, उसके बाद में थोड़ा सा गिरा था और पिछले क्वार्टर में भी ये नंबर बढ़ा है। तो कंटिन्यूसली ये ग्रोथ ये कंपनी दिखा रही है। और अगर मैं कुछ प्रोजेक्ट की भी अगर मैं बात करूंगा तो इनकी अगर आप देखोगे सुपीरियर क्वालिटी के ऊपर ये कंपनी फोकस करती है। खास करके अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि इनके नाम हैं, अगर आप देखोगे ऐसा बोला जाता है कि ये आलू वालिया ने ये प्रोजेक्ट को बनाया है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे एक अच्छी ब्रांड वैल्यू में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में ये कंपनी का नजर आता है। अब आप बोलोगे नेट प्रॉफिट के नंबर्स के बारे में डिस्कस नहीं किया, तो देखिए नेट प्रॉफिट के नंबर कंटिन्यूसली ग्रो हो रहे हैं। मेरे ख्याल से रेवेन्यू के नंबर पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। अगर रेवेन्यू का नंबर अच्छे से ग्रो हो रहा है तो डेफिनेटली, और खास करके अगर आप देखोगे पिछले 2 क्वार्टर से कंटिन्यूसली 42 करोड़ के रेवेन्यूज कंपनी ने प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। तो अगर हम इसको एज अ बेस मान के चलते हैं तो वहां पे डेफिनेटली अराउंड 170-180 करोड़ के नेट प्रॉफिट के नंबर्स कंपनी के आ सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2019 में यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो सितंबर 2021 में यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई थी। लेकिन देखिए जब तक 50% से ऊपर है मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई अलग अलग प्रमोटर्स के ग्रुप रहते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत हो सकता है कि कोई ग्रुप वहाँ से निकला हो, तो उसमें मेरे ख्याल से कोई नेगेटिविटी हमें वहाँ पे नजर नहीं आती है। अब अगर हम यहाँ पे FIIs की बात करेंगे तो कभी उनकी होल्डिंग बढ़ रही है कभी कम हो रही है, लेकिन एक 12% पे एक अच्छी खासी होल्डिंग नजर आती है। और DIIs की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 27% की होल्डिंग है। तो देखिए जब हमारी टीम की मीट होती है तो हम वहाँ पे ये देखते हैं कि जो भी म्यूचुअल फंड है तो उनकी क्या क्या होल्डिंग है। खास करके हमारी टीम एक स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड है उनको काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रैक करने का काम करती है। तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स में जहाँ पे स्मॉल कैप में इन्वेस्टिंग है तो वहाँ पे स्मॉल कैप फंड्स में आलू वाला कॉन्ट्रैक्ट हमें नजर आया। तो देखा जाए तो बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स में अगर ये कंपनी है तो उसका पीछे का कोई रीजन है। तो अगर आने वाले टाइम पे अगर स्मॉल कैप फंड के अंदर अगर इनफ्लो जो बढ़ते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ पार्ट इस कंपनी में भी आएगा, और अगर इस कंपनी में भी आएगा तो डेफिनेटली वहाँ पे एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड हो सकती है। अगर हम पब्लिक की बात करेंगे तो सिर्फ 4% की होल्डिंग है। तो देखिए ये एक पहली ऐसी कंपनी है स्मॉल कैप के अंदर जिसके अंदर पब्लिक की होल्डिंग काफी ज्यादा कम है। और ये कंपनी के वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो 18-19 के पी रेशियो पे ही ये कंपनी ट्रेड हो रही है, और इसकी कैपेसिटी है ये 200 करोड़ रुपए ये कंपनी कमा सकती है। तो 200 करोड़ के ऊपर ये 15 का पी रेशियो मुझे इस कंपनी का नजर आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इस कंपनी को मिल रहे हैं तो डेफिनेटली एक स्टॉक है जो आपके रडार पे होना चाहिए। अब अगर आप देखोगे कि पहले ये कंपनी 100 से 200 करोड़ के लगभग का ये कंपनी ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट करती थी, लेकिन पिछले साल थोड़े प्रॉब्लम्स अराइज हुए हैं तो इसकी वजह से यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इश्यूज रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो 101 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने क्या कहते हैं कि कैपेक्स यहाँ पे प्लान किया, यानी कि जो री इन्वेस्टमेंट वगैरह जो एसेट वगैरह बाय किए जाते हैं। उसके अलावा अगर हम फाइनेंसिंग की बात करेंगे तो ये नेगेटिव कैश फ्लो, ये पॉजिटिव नहीं है। अगर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पॉजिटिव कैश फ्लो में देखने को मिलता तो इसका मतलब ये होता कि कंपनी के जो डेट है कंपनी ने और डेट लिया होता, लेकिन इस साल भी कंपनी ने कोई और डेट नहीं लिया है। तो देखिए ज्यादा अगर आप डेट नहीं लोगे तो आपको वहां पे इंटरेस्ट एक्सपेंस ज्यादा नहीं लगेगा, और अगर आने वाले टाइम पे अगर आपको कंटिन्यूसली ऑर्डर्स मिलते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा कैश इनफ्लो अगर आप जनरेट कर रहे हो तो वहां पे डेफिनेटली आपके नेट प्रॉफिट के मार्जिन दूसरी कंपनीज के कंपेरिजन में ज्यादा रहेंगे। अब आप बोलोगे यार नेगेटिव कैश फ्लो है 79 करोड़ का, लेकिन ऑपरेटिंग कैश फ्लो जब तक पॉजिटिव है मेरे ख्याल से उसे आपने एज अ पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। और अगर हम पास्ट ट्रेंड की अगर हम बात करेंगे तो पास्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो ये ट्रेंड हमें काफी अच्छा नजर आता है। तो देखिए 444 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, और पिछले 5 साल में अगर हम रिटर्न्स की बात करेंगे तो इतने ज़्यादा रिटर्न्स नहीं है, लेकिन पिछले 1 साल के रिटर्न्स की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 20% के रिटर्न्स हमें इस कंपनी के नजर आते हैं। इसमें से 7% का तो ये स्टॉक आज ही ऊपर गया है। तो देखिए
20%। जब निफ्टी अगर आप देखोगे अपने ऑल टाइम हाई से, अगर पिछले एक साल में अगर आप निफ्टी की बात करोगे तो वहाँ पे हार्डली कोई रिटर्न है। तो अगर आप देखोगे तो अगर आप एक स्टॉक स्पेसिफिक अगर यहाँ पे अगर आप लेते हो, बाय सेल वगैरह करते हो, तो आप यहाँ पे 15-16% हर साल कमा सकते हो। तो इन वे अगर आप देखोगे, और जब वहाँ पे लिक्विडिटी काफी अच्छी है, जब निफ्टी 15-16% बढ़ रहा है, तो आप वहाँ पे 25-30% तक भी अपना गेन कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे डेफिनेटली आपको लगातार ध्यान रखना पड़ेगा। दिन के आपको 5-6 घंटे या फिर 10 घंटे आपको स्क्रीन पे दिखाने पड़ेंगे और एक अच्छे से आपको डिग आउट करना पड़ेगा, तभी आप इन अच्छी कंपनीज को सर्च कर पाओगे। तो यहाँ पे एट द एंड मेरा क्या व्यू है, तो देखिए ऑल ओवर अगर आप देखोगे 20% अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर देखा जाए तो कंपनी एज अ होल अगर आप देखोगे, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का शिफ्ट हमें गवर्नमेंट की तरफ से नजर आ रहा है, उसके अलावा ये जो कंपनीज है ये भी अच्छे तरीके से काम कर रही है, तो इन्हें भी एक अच्छे नए नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं। डेफिनेटली वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये कंपनी काफ़ी अच्छी नजर आती है। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं, तो आपने अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा रह जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप मॉडरेट टू एग्रेसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर में अगर आप आते हैं तो डेफिनेटली आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी बाइंग यहाँ पे इमर्ज हो सकती है। अराउंड 15 से 20% तक ये स्टॉक ऊपर जा सकता है अगर आने वाले टाइम पे एज द होल मार्केट में इतने ज़्यादा कोई करेक्शन नहीं आते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।